अच्छा, एक टाइम होता था जब कोई भी हीरो, उनको लगता था एक्टर को कि यार मैं तो अच्छा वाला ही किरदार निभाऊंगा। कभी मैं, जैसे शाहरुख भाई जब बाजीगर में आए थे तो खैर उन्होंने बड़ा अच्छे से जस्टिफाई भी किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि माहौल बदल गया है। एक्टर हर तरीके की रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, है ना अर्चना जी? बट एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उनको मिलते नहीं है। टाइप कास्ट जब आप एक बार हो जाते हो तो वो ये नहीं सोचते कि आप और भी काम कर सकते हैं उससे भी बढ़िया। देन जैसे ये अच्छा किया, अब आपको ऐसा ही काम मिलता है। लेकिन ओटीटी ने ये ब्रेक कर दिया है। ओटीटी में इतना चैलेंजिंग काम लोगों का मिल रहा है। आप जयदीप को देखो, राजेश भाई को देखो, सब लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत कमाल के। पंकज त्रिपाठी को देखो, पहले वो सिर्फ उसको कॉमेडी देते थे बिफोर वासीपुर, पहले सिर्फ वो कॉमेडी रोल कर रहा था। अच्छा, मैंने सुना भी है कि शायद आप और अनुराग कश्यप, आपने पंकज भाई को, लड़ाई हो गई थी मेरी और अनुराग कश्यप की। तो अनुराग नहीं चाहते थे कि पंकज जी उनको मालूम नहीं था कि कौन है, क्योंकि और मैं बिकॉज ऑफ एनएसडी मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। पंकज का एनएसडी प्ले भी देखा था, हम सब साथ के हैं। तो जब बुलाया तो बोले कौन है ये? ऐसे एक्टर है थिएटर का, एक छोटी सी फिल्म की है, कैलकाटा में शूट करा है। बोला नहीं, एक उनको सब नोन फेस चाहिए थे, क्योंकि बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो रहा था नए एक्टर्स के साथ। तो वासीपुर की वजह से बहुत सारे नए एक्टर्स हैं। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, जो एक्टर आप बोल रहे हो, आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर, और मैंने बोला पंकज को दोनों को टेस्ट करते हैं। दोनों का टेस्ट किया, उसके सामने मैंने वीडियो टेप रखा। तब मैंने कहा दोनों को ऑडिशन देख लो और मुझे फोन कर देना, मैं जा रहा हूँ। वो फोन करके बोले आ जा, नाराज मत, तो कब इसको लेते हैं पंकज को। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। रिदा, आपको कभी कॉमेडी के रोल नहीं ऑफर हुए? करना है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। हाँ, आप ही मुझे कास्ट करोगे। सीरियसली? हमारे यहाँ पे तो मेन लड़का उठा के असेंबल करके लड़की बनाते हैं हमारे शो में। कर लेंगे। असली लड़की आएंगी तो बहुत। एक्चुअली लगता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि मैं सीरियस किरदार निभाती हूँ, पर रियल लाइफ में आई थिंक आई एम क्वाइट फ्लिप। मतलब हम कभी अपने शो पे आपको कभी कोई ऐसे कॉमेडी गैग करने के लिए बुलाएं तो आप आएंगी? सोच के बताऊंगी। सोच के बताएंगी? सीरियसली बताओ, मैं बड़ा सीरियस हूँ। आ लो, आऊंगी। हाय, शाबाश। आपको जिस भी तरीके के रोल करना आप हमारे शो पे बोल सकती हैं। अगर आपको वैसा रोल मिल गया तो 10% अर्चना जी को आपने देना है। पहले काम बनवाओ। मुकेश, कभी ऐसा हुआ है आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं? बहुत बार ऐसा होता है, जैसे रवीना टंडन ने किस्सा सुना रही थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में गई और उनको वासवानी जी ने देख लिया शायद, और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पूछा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि यार कोई लड़की आई और आपने देखा कि अरे ये मेरी फिल्म के लिए, उस किरदार के लिए अच्छी है, और उसने समझ लिया हो कि मेरे को स्टॉक कर रहा है, घूर रहा है? अरे बहुत बार होता है। मतलब पहला बच्चे से शुरुआत करता हूँ। चिल्लर पार्टी करके फिल्म आई थी, उसमें एक बच्चा था, वो लोखंडवाला के रेड लाइट पे व्हीली कर रहा था। तो उसके चेहरे में इतना चालाकपन था जो फटका कैरेक्टर में चाहिए था, और हमें एक्चुअल स्लम का बच्चा ही चाहिए था। तो क्योंकि किसी बच्चे को जो वो जिंदगी दिया है वो बेटर कर सकता है। तो उसको फॉलो किया, जाके घर तक उसके पहुंचे, श्री जी के पीछे उसके घर के पास पहुंचे, तो उसकी माँ को लगा बच्चे उठाए, उसने छुपा लिया अपना बच्चा कि बच्चे उठाने वाला है, बच्चे उठाने वाला। तो छुपा लिया। फिर उनको समझाया कि हम क्या करते हैं। तब इतने कास्टिंग, एक नया प्रोफेशन, चिल्लर पार्टी को 12 साल पहले की बात है, एक नया प्रोफेशन था। फिर बच्चे को, उसकी माँ बाप को कन्विंस किया, बच्चे को 3 दिन तक ऑफिस में रोज ऑडिशन किया, और फिर उसको चिल्लर पार्टी में कास्ट किया। फिर उसको 2 नेशनल अवार्ड मिले पिक्चर के। सेम मुन्नी के साथ भी ऐसा हुआ। मुन्नी को एक गुड़गांव के एक मॉल में देखा था उस बच्चे को, हर्षाली को। फिर किसी तरह वो ऑफिस में किसी को पहुंचे, उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते बच्ची हमको मिली। फिर वो बजरंगी भाईजान के मुन्नी बने। माय गॉड। तो होता ही है। बहुत डर लगता है, क्योंकि क्या इतने सारे लोगों को लगता है कि ये, क्योंकि बहुत संभल के बात करनी पड़ती है। कोई कभी भी डांट भी देता है, पागल हो गया है क्या? एक तो एक्टर सबको बनना है, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो। कभी डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं बेटा मेरे लिए भी कुछ हो तो रोल बोल दिखा दे। तो ये बहुत होता है। मेरे तो घर में ही मांगते रहते हैं सब, मासी, बुआ, चाची। देख ले जरा, कुछ निकलता हो तो दिलवा देना है। मेरे पूरे खानदान को ये लगता है, ये तो ये इतना मुश्किल है भाई। मेरी पिताजी कब से ट्राई कर रहे एक्टर बनने के, बन नहीं पा रहे। राम जी पैरी बना बैठे हुए। अच्छा, मुकेश यहाँ पे हैं। अगर किसी को लगता है जेन्युइनली कि वो उनमें कुछ टैलेंट है, वो अगर वो दिखाना चाहते हैं, कुछ एक्टिंग करके दिखाना चाहते हैं, जो भी, आपका खुला स्वागत है। जी जी मैडम, आइए। एक भाई साहब भी आए। अच्छा, आप दोनों साथ में ही हैं? आप उनका हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? आपकी वाइफ है? अच्छा, आपकी पर्सनल वाइफ है। आइए आइए। हेलो, हाँ आइए। 1 2 3 4 5 6 आधा दर्जन लोग निकला है। वो एक साहब भी आ रहे हैं पीछे से। महाराज, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया।
तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण मेहता, बोरीवली रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत और स्वागत मेरा है मेहता नेटिव साहब। प्लेस गुजरात में है। अच्छा जी, तो मेहता साहब क्या करके दिखाना चाहते हैं? क्या करने वाले हैं आप बताइए। मैं बचपन से मेरा शौक था क्या? कि मैं हीरो बनूं, हीरो। अच्छा जी, एक्टर बनूं। होता है बचपन में नहीं पता होता लेकिन कुछ चीजों अभी का। तक आपको ये हीरोइन है, आप ये लीजिए, आप अब हीरो अपना आइए हीरो। आप अब बोलिए, आप इनको डायलॉग जो बोलना है। आपकी जो तमन्ना है ना हीरो बनने की, मेरी आज पूरी कर तमन्ना दी। थी कि मैं एक रोमांटिक गाना गा के आपको सुनाऊं, शायद आपका दिल में मेरे लिए जगह बन जावे तो मेरा काम हो जाएगा। मैं चलिए आप सुनाइए, चलिए यस। चलिए आप ये हीरोइन को चलिए। सुनाइए, मैं आपको देख रहा हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, अरे अरे, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ। तेरी हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। चलिए, अब करिए, मैं पकड़ता हूँ ना, चलिए। तू जो एक नजर वाले जी उठे मरने वाले, लब कर अमृत के प्याले, पीने की आए, चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम में, रोक नहीं पाता, साथ में घूमो माइक लेके ना। रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे हो जादू है। क्या बात है मेहता साहब, बहुत बढ़िया। सर ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना अच्छा कि आपको कॉन्फिडेंस देके मजा आ गया। आप ऑफिस कल ही 11 बजे आ जाइए। वेरी गुड भाई, क्या बात है थैंक यू सर, थैंक यू। मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, माइक दे दीजिए। आइए आइए, बहुत बहुत बढ़िया मेहता साहब, शुक्रिया। हाँ जी महाराज, क्या हाल है? जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपके साथ अब। शुक्रिया 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 मेहता साहब। अर्चना जी ने भी वाइट ही पहने कपड़े, ये मस्ती है, लगा कुछ उनको भी थोड़ा तंग कीजिए। उनको भी तंग जी। अरे अब आपके साथ आसपास दोनों महिलाएं डरी हुई हैं आपसे। बहुत मजा आया। आइए, ये हैं हमारे पैंडेमिक के MS धोनी। आइए जी सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार फ्रॉम प्रयागराज। तो नीरज, क्या करके बताएंगे आप? सर मैं एक एक्टिंग करने वाला हूँ। एक एक्टिंग, दो करो ना जी, करिए आप, एक एक्टिंग करके दिखाइए। हाँ हाँ मैं मुस्लिम हूँ, जुल्म का दुनिया लोग मेरे नाम से कांपते हैं, इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे नाम से नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा विश्वास है दुनिया कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरीके जानती हो भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता है। तब से जिंदगी मैंने एक ही चीज सीखे, एक ही सबक पाया है, इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ये आपने इस तरफ किसको सुना रहे थे ये सारी बातें जो आप? बहुत अच्छा आप बोल रहे थे। ये आपने क्या लिखवाया हुआ है इस पे, बाजू पे? मम्मी के नाम। मम्मी का नाम? अरे यार, कितनी प्यारी बात है। आइए मैडम, आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीति है और मैं मुंबई से ही हूँ। तो आज सर यहाँ पर है, आप दीपिका मैम के फैन हैं, और आज आप शाहरुख सर जितने ही हैंडसम लग रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। तो उनका जो एक सीन है बहुत फेमस, अगर वो आज होता तो उसमें क्या डायलॉग्स हो सकते थे, वाओ। एक चुटकी सिंदूर वाला। हाँ, तो मैं वही करके दिखाना चाहती हूँ। मैं मेहता साहब के साथ करेंगे, मैं बुलाऊं उनको?
मेहता साहब 2 मिनट, एक को आर्टिस्ट की जरूरत है। मेहता साहब का दिन बन गया। आ गए, आ रहे हैं। आइए मैं जा रहा हूँ यार। आइए। मैं जा रहा हूँ यार। हाँ, मान लीजिए ये आपके शाहरुख खान है। इनको भी आउट करना पड़ेगा फिर तो। ये डायलॉग मेरे सही है। हाँ जी, हाँ उस हिसाब जी। से। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो मेहता बाबू। हाँ, उनकी तो मांग ही नहीं, उनको क्या पता। और वैसे भी एक चुटकी सिंदूर की कीमत किसने जाननी है? आपको जानना है तो हमारी हील्स का रेट जानो, हमारे मेकअप की कीमत जानो, हमारे स्पा की कीमत जानो। औरत के सर का ताज होता है ये, हमें उस ताज से अब कुछ लेना देना नहीं है। ताजमहल बनवा सकते हैं तो बात करिए हमसे। तो चले फिर। Oh my God. शुक्रिया, शुक्रिया मेहता साहब, धन्यवाद। आइए आइए। अर्चना जी से मिलके जाइएगा जाते। अरे मिलके जाना उसने भी। आइए जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी। बड़े बड़े प्यारे हैं आपके हस्बैंड, हर किसी की तरफ बाहें फैला देते हैं ये। मुझे पता है नहीं, ये बात आपने बताई नहीं कि पत्नी भी आई है। घर जाइए, बड़ा कुछ टूटने वाला है आपका आज। आइए सर। हेलो सर। हेलो। माय नेम इज अभिषेक गुप्ता। मैं इंदौर से हूँ। अच्छा जी। मैं लड़की स्टाइल में डांस करके दिखाना चाहता हूँ। लड़की स्टाइल में? लड़की स्टाइल। अच्छा, वाह यार, कितनी खूबसूरत बात, कहाँ से सोची है? नीली नीली आंखें मेरी मैं क्या करूं, गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं, होंठ मेरे लाल लाल मैं क्या करूं, काले काले बाल मेरे मैं क्या करूं, चेहरा मैं ले जाऊं कहाँ, हुस्न को छुपाऊं कहाँ, रोमियो हजार आगे पीछे दौड़े। Baby, 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 baby. Baby, 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 मुझे लोग बोले Hi baby, hello baby, क्यों बोले? Baby, 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 मुझे लोग। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे क्या करते हैं आप, इंदौर में क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं? Yes. तो ऐसे ही बेचते हैं सारी प्रॉपर्टी? ओह, शुक्रिया जी। आइए, आपका नाम क्या भाई साहब? नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा नाम विकास केसरवानी है, मेरी वाइफ मोनिका केसरवानी। अच्छा जी। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। जी, जी, जी। तो सर की मूवी गैंग ऑफ वसीपुर का एक अच्छा। एक्ट करना चाहते हैं अपने वाइफ के साथ। अरे वाह, प्लीज प्लीज। This is nice. वो तो तुमको करना पड़ेगा, माइक पकड़ लेते हैं हम, पकड़ माइक नहीं, मेरे को सर दे सर दो। मैं कर लूंगा, मैं करता हूँ। नहीं माइक पकड़, हम पकड़ लेते हैं माइक। अरे क्या बात है, क्लोजअप देखेंगे ना तेरा। किकरा घर से हो, हमको जानती हो, गूंगी हो, ब्याह हुआ है तुम्हारा? इतना बड़ा की हो गई हो, ब्याह नहीं करी, हमसे करोगी? अच्छा सुनो, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। यू लव मी, जहाँ बोले आई लव यू। I love you. So sweet. क्या बात। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। बड़े क्यूट लग रहे थे आप दोनों। आप किससे नाराज हैं? अच्छा, आइए सर। आइए। पहले तो आपको खून चढ़ाते हैं 2 बोतल। क्या नाम है ब्रदर आपका? राहुल पांडे। राहुल पांडे। पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। बताइए क्या करने वाले हैं आप? मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ सर मैं। अच्छा, अरे वाह, करके बताइए। जानी ना गोलियों की बौछार से, ये हाँ नहीं, दोबारा बोलिए। भूल गया मैं, so cute. जानी न तीर से न तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जानी हम तुम्हें मारेंगे
और ज़रूर मारेंगे। वो जगह भी हमारी होगी और मारने वाले भी हम ही होंगे। ये जब राजकुमार साहब बीमार थे उस समय की आवाज है। ये आवाज आपने किसी और के सामने भी निकाली है कभी? दोस्तों के सामने सर। दोस्तों के सामने क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला सर, अच्छा है बोला। क्या बोले? अच्छा है। वो दोस्त छोड़ दो। तुम्हारे दोस्त नहीं। ये और कोई आवाज दिखाइए। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने ही। अब मुझे लटका देंगे फांसी पे, ऐसे जुबान बाहर आएगी लटकते हुए, ऐसे आंखें आएंगी लटकते हुए। हंसो, भगवान ने हाथ दिया लगे फैलाने, मुंह दिया लगे गिड़गिड़ाने। हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई। अच्छा है, मैं अपनी सांस 15 मिनट तक रोक सकता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापिस आना तेरा काम है। और थोड़ा एक आध आवाज और करो, कोई तो निकलेगी, मेरे को पता है। कोई तो निकलेगी। यार आप बड़े प्यारे हो यार। थैंक यू ब्रदर। सबका हो गया टैलेंट? हाँ चलिए, फिल्म सिटी का आपको गेट पता है ना कहाँ से आए? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये माइक ले लीजिए उनको। अच्छा, मुकेश ने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग की ना, उसमें एक रोल खुद भी किया। कास्टिंग के पैसे कम मिले थे जो आपने वहां से वसूल लेके। अजी अगर आपको फिल्म याद होगी तो उनमें हुआ क्या था कि हम जब भी शूट करके आते थे थके रहे, तो अनुराग कश्यप की आदत है कि सब मिलके खाना खाएं, तो हम वहाँ पे डांस कर रहे थे। उसने मेरा वो डांस देखा, वो बोला कि अब उसकी वजह से उसने वो रोल लिख दिया। पूरी पिक्चर में मेरे एक भी लाइन नहीं है। उस गाने की वजह से मुझे नचवाना था। अनुराग कश्यप को बड़ी खुशी मिलती है कि इसको तंग करने की। वो रमन राघव हो या वासीपुर हो या हर फिल्म में मुझे ये नचवाता है या मरवाता है या गोली मरवाता है। ही लाइक्स दैट, इसको मजा आता है कि उसको क्या। तो वो डांस की वजह से मुझे उसने कास्ट किया था, जो हमने एक ही सिंगल टेक में पूरा डांस किया था, क्योंकि डांस तो था नहीं, पागल बनती थी, हम घुस गए। राजेश भाई ने ना बंदिश बैंडिट में एक म्यूजिशियन का रोल प्ले किया था। और सिर्फ रोल नहीं प्ले किया था, ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं। ये फ्लूट का शौक रखते हैं भाई। आज हमने ये फ्लूट मंगवाई है, प्लीज अगर आज थोड़ा सा कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। क्या बात है यार राजेश भाई। बंदिश बैंडिट में मेरी फैमिली क्या है, म्यूजिक वालों की है सारी, और मैं सबसे बेसुरा हूँ घर में। अच्छा। तो बंदिश बैंडिट में पखावज और कुछ किया था। हम सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। तो मुझे बड़ा गालियां पड़ी थी। क्यों? कि यार इतना बेकार किया है, जब अच्छा, ऐसा, क्योंकि वो तो एकदम क्लासिकल वाले हैं। तो इस बार आनंद तिवारी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा बांसुरी रखेंगे, तो थोड़ा सीखना शुरू किया मैंने। अच्छा, वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया राजेश भाई, थैंक यू। बस यार परेशान मत करो, यही प्रॉब्लम है, फ्री में कोई परफॉर्मेंस होती ना।